कानून मिले हुए हैं। let us look at articles 14, 15 and 16 of the Indian Constitution। मतलब भी आओ हमारा जो आर्टिकल अनुच्छेद है ना 14, 15 और 16 है, हमारा जो भारतीय संविधान उसके अंदर दिए गए हैं, तो उनमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, सभी के लिए बराबर है। तो देखिए डिटेल से बताया गया है भाई, आर्टिकल 14 में क्या दिया गया है, 15 में क्या दिया गया है और 16 में क्या दिया गया है। देखिए पहला है 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ। भी हमारा जो आर्टिकल 14 है उसके अंदर दिया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ। भी कानून से पहले इक्वलिटी कैसी थी, द स्टेट शैल नॉट डेनी टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। सबको कहते कानून से पहले क्या है, समानता का अधिकार है। ठीक है, जब वो कहते किसी भी उससे स्टेट से हो और उनको तो भी सभी को बराबर प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, दूसरा देखिए 15th जो है प्रोबेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अभी इसमें क्या दे देंगे, जैसे भेदभाव है उसका निषेध इसमें भाई, धर्म का, जाति, लिंग, ठीक है, और भाई उसका बर्थ ऑफ प्लेस कहाँ पर है, ये सब चीजें हैं, ये उसमें क्या है, निषेध है। यानी कि इस तरह की इनके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है ना, सभी को इक्वल समझा जाता है। The state shall not discriminate against any citizen or grounds only for religion, race, sex, place of birth or any of them। कहते भी इस तरह का किसी भी स्टेट के अंदर कहते भी भेदभाव नहीं होता है। जो क्यों, क्योंकि कहते भी वो सभी उस देश के नागरिक है। कहते भी ओनली जैसे रिलीजियन, सेक्स भी अकेला धर्म को उसको मान्यता दे दी गई, या उसको सेक्स की मान्यता देगी, लिंग दे दिया गया, पुरुष है या महिला है, उसकी जाति क्या है, उसका बर्थ प्लेस कहाँ है, कहाँ पर उसने जन्म लिया, तो कहते ये सभी चीजें क्या है, सभी के लिए बराबर है। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस एंड बर्थ ऑफ एनी देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, restrictions of conditions with regard to access to shop, public रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। कहते भी इसके अंदर जैसे उनका दायित्व बनता है कि वो कहीं भी है, डिसेबिलिटी भाई कोई भी मान ली विकलांग है, ठीक है, और किसी भी वो कंडीशन में है, कहते भी वो किसी भी शॉप पे जा सकता है, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकता है, होटल में जा सकता है, और किसी भी स्थान पर यानी कि पब्लिक जो एंटरटेनमेंट है भाई, सार्वजनिक जो मनोरंजन है ना, वो कर सकता है। किसी के ऊपर कहते भी कोई अलग से कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर धर्म विशेष के कोई ऐसा रेस्टोरेंट रही है अभी जिसके अंदर ये कि यहाँ पर हिंदू लोग जा सकते हैं, मुस्लिम लोग जा सकते हैं, यहाँ पर केवल महिलाएं जा सकती हैं, यहाँ पर केवल पुरुष ही जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस कहीं नहीं है, सभी को क्या है, इक्वल दिए गए हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा 16 ये है आर्टिकल, उसके अंदर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कहते भी सभी को जो है ना नौकरी के लिए भी बराबर अवसर दिए गए हैं। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। कहते भी इसके अंदर भी सभी को बराबर अवसर कर सकता स्टेट के अंदर, ठीक है, उसके लिए ये नहीं कि भाई इसमें केवल इसी जाति के या इसी धर्म के लोग कार्य करेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें आपने भी देखा है सभी कास्ट के लोग होते हैं, सभी धर्मों के लोग होते हैं। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस ऑफ एनी ऑफ देम बी ineligible for or discriminated against the in respect of any employment or office under the state। कहते भी इसके अंदर कोई भी ऐसा नागरिक नहीं, कहते भी जो केवल अभी धर्म के प्रति या कास्ट के प्रति, एक अकेली कास्ट है, एक अकेला उसका मतलब लिंग है, उसका बर्थ कहाँ है और वो कहाँ पर रहता है, कहते ये सब चीजें क्या होती है, अदृश्य होती, मतलब कोई उनको नहीं करता।
अभी उन चीजों को देख रेख नहीं करते भाई ये सभी समान है, असमानों को तो सभी को बराबर समझा जाता है, किसी तरह का उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होता, सभी क्या करते हैं एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं और उनको तो वो स्टेट के अंदर कहीं भी अपने जो ऑफिस में कार्य कर सकते हैं। उसके बाद देखिए द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिक ऑफ देयर रिलीजियंस, कास्ट और जेंडर। मतलब भी कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है जिससे मतलब भी भेदभाव किसी धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के और लिंग को लेकर के। But the rule of law means in that all laws apply equal to all citizens of the country and no one can be above the law। मतलब भी सही मायने में मतलब रूल ऑफ लॉ जो है ना उसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ है कि भी सभी जो नागरिक हैं हमारे देश के भारत के, उनको तो उन सभी के लिए लॉ है वो इक्वल अप्लाई होते हैं और सभी उनको तो भी कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, सभी के लिए कानून बराबर है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। सबसे पहले क्या है, कानून है। Neither a government officially nor a wealthy person or nor even the president of the country is above the law। मतलब भी नहीं तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इससे ऊपर है, लॉ से ऊपर है, और नहीं कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत है अभी वो कानून से ऊपर है, ऐसा नहीं है। यानी कि जो हमारा प्रेसिडेंट है ना देश का, वो भी उस कानून से ऊपर नहीं है। समझ रहे हो बेटा? हेलो, Yes, ma'am. हाँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूशन बिकम द बेसिक ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट बिगिंस फॉर्मिंग द लॉ ऑफ द कंट्री। मतलब हमारा जो संविधान है तो उसके अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, भी जो उम्मीदवार जो होते हैं, प्रतिनिधि जो होते हैं, वो कानून का निर्माण करते हैं देश के लिए। The parliament passes new law as well as the reverse existing one in order to meet the evolving needs for the society। उनका तो हमारे जो पार्लियामेंट होती है ना उसके अंदर नए जो कानून है उनका तो वो कब पास किए जाते हैं, उनका तभी वो उनके जैसे ऑर्डर उनके जो हमारे नीड्स होती है ना सोसाइटी की, समाज के अंदर जो भी उनकी आवश्यकताएं होती है उन सभी को ध्यान में रखते हुए उनको करते हैं। This is enforced by the third organs of the government judiciary। कहते भी ये हमारा जो न्यायपालिका है ना जुडिशरी, ये हमारा थर्ड ऑर्गेन्स है, कहते इसका इसके ऊपर कोई भी दबाव, इसको न्यायपालिका जो है लागू करते हैं। ये हमारा क्या है, गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गेन है, तीसरा अंग है। दो कौन कौन से थे, लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या है, जुडिशरी। Accordingly, a number of new law has been passed and old one have been amendment since 1950 when the constitutions come into beings। मतलब जब नए कानून बने तो मतलब वो पहले जो पुराने जो थे उनके अंदर सुधार किया गया। कब? 1950 के अंदर हमारे संविधान के अंदर। Some of new laws are Right of Children to Free and Compulsory Education Act RTE of 2009। मतलब उनमें से कुछ जो नए कानून थे वो कौन कौन से थे, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, भी बच्चे जो है उनको फ्री शिक्षा दी जाए, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं आरटी, तो 2009 में ये हो गया था। विच गारंटीज फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस बिटवीन 6 and 14। इसके अंदर है ना किस चीज की गारंटी ली गई थी कि भी जो बच्चे 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बीच के हैं उन बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए एंड द नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा फुल फॉर्म क्या है, बोलिए।
हाँ royal